चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान वेन्यूज को लेकर फड्डा सॉर्ट आउट हुआ है, तो वहीं पर पाकिस्तान भारत मैच जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी को भेजे गए शेड्यूल के मुताबिक 1 मार्च को लाहौर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाना था, उसकी अब तारीख बदल दी गई है। पहले इनिशियली ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि जो डेट है वो सेम रहेगी, लेकिन जो वेन्यू है वो लाहौर की बजाय दुबई या श्रीलंका का जो स्टेडियम है कोलंबो वो बन सकता है। लेकिन अब जो नई अपडेट आई है उसके अंदर तारीख भी बदल दी गई है। सो अब जनाब पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो किस तारीख को हो सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पाकिस्तान के हवाले से किया जा रहा था वो ये था कि इनिशियली पाकिस्तान ने 3 स्टेडियम्स यानी कि कराची, लाहौर और रावलपिंडी जो है उसको मैचेस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दिए थे। लेकिन अब चूंकि एक चौथा ग्राउंड जो है वो शामिल होने जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान में से कौन सा ग्राउंड जो है उसके नाम के ऊपर जो कांटा है वो लगेगा। इसकी भी जनाब जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है, लेकिन इससे पहले 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर 1, मोहम्मद रिजवान, जिनको हम बड़ा कूल एंड काम देखते हैं, उनकी लड़ाई हुई कल रात को पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई मैच के अंदर हेनरिच क्लैसन के साथ। और ये फाइट हुई क्यों? अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर जो बात चल रही है वो ये थी कि जनाब हारिस रऊफ को कुछ कहा गया था, लेकिन अब जो नई जनाब सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर संगीन तरीन इल्जाम जो है वो लगाया गया था, और उसी संगीन तरीन इल्जाम का ये एक नया एपिसोड जनाब हमें कल रात को देखने को मिला था। इसके ऊपर भी जनाब जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसके ऊपर पूरी दुनिया जनाब इस वक्त आशा कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम, जिनको भारतीय मीडिया और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो बाबर आजम के बड़े सख्त नाकिद हैं, या यहां तक कहा जाता है उनके बारे में कि बाबर आजम के बुक्स में डूबे हुए हैं, उन सब को बरनोल की जरूरत जो है वो पड़ गई है। क्योंकि अगेन बाबर आजम इस साल का जो इख्तिताम है वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन के तौर पर करने जा रहे हैं, और तारीख में जनाब ये बाबर आजम पहले पाकिस्तानी और दुनिया क्रिकेट के भी पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 2021 का जब एंड किया तो नंबर 1 बैट्समैन थे, 2022 का एंड किया नंबर 1 बैट्समैन के तौर पे, 2023 का एंड किया नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन के तौर पे, और अब 2024 का जो एंड है वो अगेन जनाब वो नंबर 1 बैट्समैन के तौर पर करने जा रहे हैं। और 4 साल एक बंदा जो है वो नंबर 1 की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और बाबर आजम के हेटर्स को जनाब इस वक्त बरनोल की जरूरत है, क्योंकि बाबर आजम ने कल रात को जिस तरह से इनिंग डेवलप की कि जनाब वो स्टेडियम जिसका एवरेज स्कोर 237 से लेकर 240 रन था, और यहां तक कहा जाता है इस ग्राउंड के बारे में कि यहां पर अगर कोई टीम 230 प्लस कर जाती है डे नाइट मैच के अंदर बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो उसके जो जीतने के चांसेस हैं वो 90% तक होते हैं। वहां पर बाबर आजम ने जनाब मुश्किल विकेट के ऊपर मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की, और कल रात को जिन लोगों ने मैच नहीं देखा उनके लिए भी ये जनाब बात है कि जब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका हेड टू हेड चल रहा था तो उस वक्त भी जो कमेंटेटर्स हैं उनकी जानिब से जो बात पॉइंट आउट की जाती थी वो यही थी कि पाकिस्तान को जो आज का मैच जितवाने में कलीदी किरदार अदा किया है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप ने किया है। इसके बाद जनाब अब बाबर आजम तो नंबर 1 बैट्समैन के तौर पर साल का इख्तिताम करने जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने भी आते साथ ही जो अपनी कप्तानी के साथ तबाही मचाई है उसकी वजह से ये पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इन दोनों मुश्किल तरीन टूर्स पर पाकिस्तान टीम को ओडीआई सीरीज जो है वो जितवाई है। पहले ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच हारने के बावजूद पाकिस्तान 2-1 से सीरीज जीत गया था, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दोनों मैचेस जीतकर पाकिस्तान ने तीन मैचेस की जो सीरीज है उसमें 2-0 की जो नाकाबिले शिकस्त जनाब बर्तरी है वो हासिल कर रखी है। इसके अलावा एक और जनाब जो फैक्ट मोहम्मद रिजवान के खाते में जाता है या ओवरऑल पाकिस्तान के खाते में जाता है वो यह है कि जनाब 21वीं सदी की पहली टीम पाकिस्तान टीम बन चुकी है
जिसने साउथ अफ्रीका को 3 दफा उसके घर में ओडीआई सीरीज में शिकस्त दी है। पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3 दफा जो साउथ अफ्रीका है उसको शिकस्त दे चुका है, लेकिन 21वीं सदी में 3 सीरीज जीतने वाली पाकिस्तान की वाहिद टीम है। और इसके अलावा कंसेक्यूटिव साउथ अफ्रीका के अंदर ओडीआई सीरीज जीतने वाली पाकिस्तान टीम पहली दुनिया की टीम बन चुकी है। सो एक जानिब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर के ऊपर है, क्योंकि फरवरी के अंदर उसका आगाज होना है और दिसंबर का जनाब जो आखिरी 10 दिन है वो शुरू होने वाले हैं। सो पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक, और पाकिस्तान की यही जो कामयाबियां हैं इनको देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतने के लिए जनाब जो फेवरेट और जनाब जो खतरनाक टीम है वो बन चुकी है। इसके अलावा जनाब अब आपको हेनरिच क्लासन वर्सेस मोहम्मद रिजवान, इनिशियली ये जो फड्डा हुआ था ये हेनरिच क्लासन और मोहम्मद रिजवान के दरमियान शुरू नहीं हुआ था, बल्कि हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे। और हारिस रऊफ आपको पता है पेसी भी हैं, हम जितना मर्जी उनको ट्रोल करें, लेकिन एक फैक्ट है कि हारिस रऊफ की जो पेस है उसके सामने बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं वो जनाब मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। और हारिस रऊफ ने कल रात को विकेट्स तो हासिल नहीं की, लेकिन उनकी जो बॉलिंग थी वो बड़ी बेहतरीन थी और हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे। वहां पर जनाब साउथ अफ्रीका जो है वो नीचे लगा हुआ था। डेविड मिलर और हेनरिच क्लासन के दरमियान पार्टनरशिप जरूर डेवलप हुई, लेकिन उस पार्टनरशिप को भी देखते हुए ये नहीं ख्याल किया जा सकता था कि पाकिस्तान मैच से आउट हो चुका है। पाकिस्तान की मैच के ऊपर ग्रिप थी। वहां पर हारिस रऊफ के साथ कुछ जुमलों का इनिशियली जो तबादला है वो हुआ, बल्कि उससे भी पहले हेनरिच क्लासन ने अंपायर को जो बॉल है उसके बारे में शिकायत की और अंपायर ने बॉल चेक की। बॉल चेक करने के बाद अंपायर ने कहा कि बॉल इज ओके, यानी कि इसके साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं की गई। और इसके बाद हारिस रऊफ और हेनरिच क्लासन जो है उनके दरमियान तबादला हुआ कुछ अल्फाज का, और इस तबादले के बाद जो जनाब हेनरिच क्लासन है वो थोड़े से आगे बढ़े तो मोहम्मद रिजवान दरमियान में कूदे, और मोहम्मद रिजवान ने कैप्टन होने के नाते बताया कि भाईजान आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो आप अंपायर के साथ ही बात करें। और हेनरिच क्लासन की वो स्टेटमेंट पहला मैच हारने के बाद वाली मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान के ज़हन में थी, जहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर मैच जो बॉल टेम्परिंग है उसका इल्जाम लगाया था। सो यहां पर अंपायर को बॉल चेक करने का कहना यह इंडिकेट कर रहा था कि अगेन बॉल टेम्परिंग का जो इल्जाम है वो मैच के दौरान ही पाकिस्तान टीम पर लगाया गया, लेकिन अंपायर ने कहा कि जनाब पाकिस्तान टीम जो है उन्होंने बॉल टेम्परिंग नहीं की। और ये वो मेन रीजन थी जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान को हमने हेनरिच क्लासन और डेविड मिलर के ऊपर गर्म होते हुए देखा। अब जनाब जाते जाते आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अपडेट दे दूं, और मैच के ऊपर बात करने से पहले दो स्टेटमेंट्स हैं, एक इंडिया से एक पाकिस्तान से। जवेद मियांदाद पाकिस्तान के साबिक कप्तान, 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने में की रोल प्ले करने वाले खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की टसल चल रही थी ना, इस पर एट द एंड ऑफ द डे जो जीत है वो पाकिस्तान को मिली है। और कल मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी एक बात पॉइंट आउट की गई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो क्रिकेट को जनाब अच्छी तरह से समझते भी हैं और अंधी तकलीद नहीं करते। उन्होंने ये बात की कि देखिए भारत जो है उन्होंने पहले दिन ही ये कहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगी। सो पाकिस्तान किस तरह से कह सकता है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का टसल सॉर्ट आउट हुई है ये पाकिस्तान की जीत है। तो प्यारे भाईजान जो असल रीजन है पाकिस्तान की जीत की चैंपियंस ट्रॉफी के टसल पर वो ये है कि अगर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तनाजुरों में चीजों को देखा जाए तो टेक्निकली इंडिया जीता है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को देखा जाए। लेकिन उसके बाद अगर वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया उसको भी साथ मिलाया जाए, और उसके बाद जो मेगा इवेंट है T20 वर्ल्ड कप 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 उसको भी साथ स्टडी किया जाए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के साथ, तो देन जनाब पाकिस्तान की जीत हुई है। और पाकिस्तान को वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 के होस्टिंग राइट्स भी मिले हैं। सो पाकिस्तान ने कुछ खोया नहीं है बल्कि पाकिस्तान ने पाया है, और यही पाकिस्तान की जीत है। इसके बाद जनाब भारत के अंदर से जब आवाजें उठी थी कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो वहां पर वेबी भोला ने एक वीडियो की थी और कहा था कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो डेंट है वो पहुंचाया जाएगा भारत की जानिब से।
और भारतीय टीम नहीं जाएगी तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल डेंट जो है वो पड़ेगा। लेकिन अब जनाब आकाश चोपड़ा जो एक्स भारतीय क्रिकेटर भी हैं और यूट्यूब के ऊपर आप इनको जनाब देखते भी होंगे, उन्होंने जो बात किया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो एडिशनल मनी मिलने जा रही है और पाकिस्तान सिर्फ जो पैसे लूज कर सकता है वो टूरिज्म की वजह से है कि भारत चूंकि पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा तो भारतीय ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान जाकर मैच नहीं देख पाएगी। लेकिन जब गेट मनी को देखा जाएगा, जो दुबई के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होता है या इंडिया के बाकी मैचेस दुबई के अंदर होते हैं, तो गेट मनी की सूरत में जो रकम पाकिस्तान के पास जाएगी वो टूरिज्म वाली जो रकम है उससे कहीं ज्यादा होगी। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान फाइनेंशियल लॉस जो है वो बियर नहीं करने जा रहा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच 1 मार्च को इनिशियल शेड्यूल के मुताबिक खेला जाना था, लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच विल बी हेल्ड ऑन 23 फरवरी और वेन्यू अभी तक डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है कि आइंदा जो 12 से 18 घंटे हैं उनके दरमियान पिक्चर क्लियर हो जाए, लेकिन अभी तक की जो नई अपडेट है उसके मुताबिक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच 1 मार्च की बजाय 23 फरवरी को खेला जाएगा और मैच कहां पर होगा ये डिसाइडेड नहीं है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।